कर रहे हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, इंडिया की करंट मॉनेटरी पॉलिसी अप्रोच। ठीक है, सो इसमें ये जो फ्रेमवर्क है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का 2016 में अडॉप्ट किया गया था, जिसमें आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो कितना रखा है 4%। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, जिसमें ±2% का बैंड लेके चला गया, यानी कि 2 to 6%। ये फ्रेमवर्क वैलिड है टिल मार्च 2026। ठीक है, और अंडर रिव्यू चल रहा है, यानी कि ये कंटिन्यू किया जाएगा टारगेट या इसमें कुछ चेंजेस आएंगी, ये चीज़ अभी आरबीआई के द्वारा रिव्यू में चल रही है। इसके अलावा देखिए, ये जो इन्फ्लेशन कंट्रोल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का, बिकॉज ये जो इन्फ्लेशन है ये एक तरह से रिग्रेसिव टैक्स है, ये पुअर को ज़्यादा प्रभावित करता है रिच से। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस इन्फ्लेशन से। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको समझाया कि जो पुअर है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी मनी एक तो ज़्यादा रहती है, और मतलब अब ऐसा समझ लीजिए कि 1000 रुपया देना भी उनके लिए बहुत बड़ी रकम है, जबकि एक रिच के लिए इतनी बड़ी नहीं है। और दूसरी चीज़, जो पुअर हैं वो अपनी इनकम का ज़्यादा प्रपोर्शन, यानी कि ज़्यादा प्रपोर्शन वो नेसेसिटीज़ पर खर्च करते हैं रिच के मुकाबले। तो दैट्स द वाई द इन्फ्लेशन इज़ लाइक ए रिग्रेसिव टैक्स, जिसका पुअर पर थोड़ा ज़्यादा बर्डन रहता है। फिर इसके अलावा जो जानना आपके लिए ज़रूरी है इन 2 कमेटीज़ के बारे में, एक है आपकी चक्रवर्ती कमेटी। अब ये कमेटी 1985 में रिपोर्ट सबमिट इसकी हुई थी, और इसने इन्फ्लेशन का एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो 4% बताया था ग्रोथ के लिए, इतना ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। फिर उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि ये जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की अप्रोच है ये किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर दी गई, कि उर्जित पटेल कमेटी 2014 वाली है ना, उसमें उसकी रिकमेंडेशंस पर ये फ्लेक्सिबल टारगेटिंग अप्रोच जो है इन्फ्लेशन की ये एप्लीकेबल हुई, और जिसमें हम पढ़ते हैं कि 4% इन्फ्लेशन रेट है विद बैंड ऑफ ±2%। ठीक है जी, जानकारी अच्छी लगी तो दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा, और ऐसी और इकोनॉमिक्स रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे डिटेल्ड कोर्सेज के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा।